हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है एकदम गुब्बारे जैसा फूला फूला दाल पूरी। ऐसे आप बनाएंगे तो एक भी दाल पूरी से स्टफिंग निकल के बाहर नहीं आएगा और एकदम गुब्बारे जैसा फूला फूला दाल पूरी बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं कैसे बनाई हूँ और क्या क्या इस्तेमाल की हूँ देखने के लिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। आशा करते हैं सभी को अच्छा लगेगा। उसके लिए मैं ले ली हूँ 250 ग्राम तक चना दाल। चना दाल को भिगाने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट धो के अच्छे से 2 से 3 विजिल थोड़ा सा नमक दे के रख दीजिए। 2 से 3 विजिल से ज़्यादा मत दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट करने का ज़रूरत नहीं है। जब तक विजिल अपने आप ठंडा हो रहा है मैं एक डो बना लेती हूँ। इसमें आप आधा मैदा आधा आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मैदे का बनाई हूँ। उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा शक्कर, आधा स्पून हींग और तेल डाल दी हूँ। तेल के जगह पे आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से सभी को मिक्स करके देख लीजिए, ऐसे हाथों में आ रहा है तब आपको समझ में आ जाएगा मेरा मोयन अच्छे से हो गया है। मोयन का मतलब है बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बन के रेडी होता है कचौड़ी या ऐसे पूरी। तो तेल थोड़ा पानी डाल के डो बना के, जैसे पूरी जैसे पराठा बनाते वैसा डो बना के ऊपर से तेल लगा के आधा घंटे के लिए रेस्टिंग टाइम पे रख दीजिए। आधा घंटा जब तक आटा रेस्टिंग टाइम पे रह रहा है तब तक हम दाल देख लेते हैं। दाल ठंडा होने के बाद उसका पानी निचोड़ने के लिए मैं रख दी थी। ऐसे देखिए, उंगली से दबाएंगे तो टूट जाएगा, लेकिन ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ है। ऐसा ही दाल बना के रेडी कीजिए और एक मिक्सी जार में ये दाल को डाल के 1 इंच अदरक और 2 मिर्ची के साथ मैं पेस्ट की थी। आप चाहे तो मिर्ची का क्वांटिटी ज्यादा कम कर सकते, आप जैसे खाते आपका अनुसार। तो ऐसे अदरक और मिर्ची के साथ बिना पानी के, ये ध्यान रखिएगा एकदम पानी बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो पाउडर बन चुका है। अभी मैं तेल डाल दी हूँ, सरसों का तेल डाल के गर्म होने के बाद डाल दी हूँ काला जीरा। काला जीरा थोड़ा सा फ्राई करने के बाद डाल दी हूँ जो मैं मिक्सी जार में दाल का पाउडर बनाई थी। देखिए, बिना पानी का बनाने से ऐसे पाउडर जैसा बनेगा। तो अच्छे से भून लीजिएगा धीमी फ्लेम पे। अच्छे से जब दाल भून जाए तो उसमें डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक और शक्कर। शक्कर मैं 1 स्पून डाली थी, लेकिन स्किप मत कीजिएगा शक्कर को, आप चाहे तो ज़्यादा कम कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्का मीठा मीठापन आने से अच्छा लगता है, मतलब नमक भी ठीक रहे, थोड़ा मीठा मीठा रहे और थोड़ा सा तीखा भी रहे। तीखा मैं 2 स्पून उधर मिर्ची डाली थी और ये जो भाजा मसाला है उसमें सूखा मिर्ची ऑलरेडी डाला हुआ है। भाजा मसाला में मैं जीरा, धनिया, सौंफ, तेजपत्ता, खड़ा गरम मसाला, सूखा मिर्ची को ड्राई रोस्ट करके फिर ठंडा करके पाउडर बना के रख दी हूँ। वो बहुत सारा चीज़ में इस्तेमाल होता है। तो अच्छे से भून जाए उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला डाल के 2 मिनट जस्ट मिक्स करके पूरी तरह ये दाल का जो स्टफिंग है ठंडा कर लीजिएगा। जब पूरी तरह ठंडा हो जाए तब जो मैदे का जो डो हमने बनाया है, थोड़ा सा एक थाली में तेल डाल के, ऐसे तेल डाल के अगर से आप ब्रश कर लेंगे हाथों के मदद से या ब्रश से पूरा स्प्रेड कर लेंगे तो जो लेची है वो नीचे चिपकेगा नहीं। तो दाल पूरी नहीं चिपकेगा तो निकलेगा भी नहीं स्टफिंग अंदर से। तो ये स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो लेची जो कट करेंगे ना वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं रोटी जैसा और पूरी जैसा एकदम छोटा भी नहीं, थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा पूरी के साइज से और थोड़ा सा रोटी के साइज से छोटा कीजिएगा। तो ऐसे कटोरी जैसा शेप कर दीजिए हाथों के मदद से और अंदर 1-1 स्पून करके स्टफिंग डाल दीजिए। स्टफिंग बनाने के टाइम ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि स्टफिंग जितना स्वादिष्ट होगा दाल पूरी उतना ही स्वादिष्ट होगा। तो मैं भी चेक कर ली थी, नमक शक्कर सब कुछ चेक करने के बाद ही ठंडा करके ऐसे भरी हूँ। तो ऐसे मुंह को बंद कर दीजिए और हथौड़े की मदद से ऐसे प्रेस कर दीजिए। ऐसे दबा देने से क्या होगा, हम बीच में डालते हैं ना, तो ऐसे डाल देने से चारों साइड में चला जाएगा। तो हर एक स्टफिंग भर के रेडी कर लूँगी। आप लोगों को किसे किसे दाल पूरी पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरा रेसिपी कैसा लगा वो कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते तो मुझे ताकत मिलता है कि मैं और एक वीडियो छोड़ूंगी आप लोगों के लिए। अच्छा लग रहा है मेरा फ्रेंड को, और जो लोग नए देख रहे हैं वो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरा नया फ्रेंड बनिए। तो मुझे थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट मिले तो
आगे बढ़ने में मदद होगा। तो देखिए हर एक स्टफिंग बन के रेडी कर ली हूँ। अभी एक एक करके बेल लूंगी और इधर तेल गरम हो चुका है और पूरी तलने के लिए डाल दूंगी। एक साइड होने के बाद आराम से और एक साइड को पलट दीजिए और गुब्बारे जैसा फूला फूला दाल पूरी बना लीजिए। ऐसे बनाएंगे तो देखिएगा तेल में एक भी दाल पूरी मतलब फट नहीं जाएगा, निकल नहीं जाएगा। इसे आप दम आलू या घुगनी के साथ, मटर आलू के सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। दोनों ही मेरा चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, अच्छा लगे तो देख लीजिएगा। और ये रेसिपी कैसा लगा बना के मुझे कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नवरात्रि है सामने, कोई भी त्योहार में बना के एंजॉय कीजिए। थैंक यू।